जय श्री कृष्णा। राधे राधे भगतजनों, आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पचबीखू की कहानी सुनेंगे। सर्वप्रथम पचबीखू का व्रत किस प्रकार किया जाता है वह विधि जान लेते हैं। कार्तिक मास में सुबह 5 दिन तक पचबीखू की पूजा करें। एकादशी और द्वादशी को उपवास करें। 13 को जीम लें। फिर 14 व पूर्णमासी को उपवास करके बाद में पूर्णमासी के ही दिन 5 चीज ब्राह्मणी को दे दें। इसी प्रकार 4 वर्ष तक एक कार्तिक उतरते की पचबीखू करें। अगर इच्छा हो तो व्रत करके 5-5 चीज़ें देते जाएं। 5 साल व्रत करके पूरा होने के बाद 5 जोड़ा जोड़ी से ब्राह्मण और ब्राह्मणियों को भोजन कराकर उनको दक्षिणा दें। यदि इच्छा हो तो 2.5 रुपये रखकर सासू जी के पैर छूकर उनको दें। अब पंचबीखू की कहानी सुनते हैं। एक साहूकार था, उसके एक बेटा और बहू थे। साहूकार के बेटे की बहू बहुत सुबह सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने के लिए जाती थी। वह बहू पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था। वह जब भी गंगा जी नहाने के लिए जाता तो सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने के लिए आता हूँ तो भी मुझसे पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के जब रह गए, उस दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा स्नान करने के लिए आ रहा था। खुड़का सुनकर वह बहू जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी वहीं पर छूट गई। राजा का लड़का आया और सोचने लगा कि जिसकी माला मोचड़ी इतनी सुंदर है वह खुद कितनी सुंदर होगी। फिर सारी नगरी में राजा के लड़के ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी भी ये माला मोचड़ी है वो मेरे पास 5 रात आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बिठा देना। तब उस लड़के ने अर्थात राजकुमार ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में बंद करके वृक्ष पर वह पिंजरा टांग दिया। वह बहू जब सुबह आई स्नान के लिए, तब उसने जब पहली पैड़ी पर पैर रखा तब वह बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, 5 पांडव, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा को नींद आ गई। ऐसा कहते ही वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली कि सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो मेरे बीरा। सुआ बोला, सुआ अर्थात तोता बोला, कोई वीर भी साख भरता है क्या? तब वह साहूकार के बेटे की बहू बोली कि सुआ 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 तेरे पग घालूंगी नेवर, मेरी साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी, मैं तेरी साख भरूंगा। वह तो यह कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा नींद से। उसने सुआ से पूछा कि सुआ सुआ क्या वह आई थी? कैसी थी दिखने में? तब सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजकुमार ने कहा, आज मैं उंगली को चीर कर बैठूंगा, तब फिर मुझे नींद नहीं आ पाएगी। दूसरे दिन राजकुमार अपनी उंगली को चीर कर लेट गया। जब वह बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी तो फौरन ही राजकुमार को नींद आ गई और वह बहू नहाकर फिर से चली गई। राजकुमार ने उठकर तोते से पूछा तो तोते ने कहा कि हाँ, वह आई थी। तब राजकुमार बोला कि आज तो मैं आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा। और राजकुमार रात को आंखों में मिर्च डालकर बैठ गया वहाँ। जब वह बहू सुबह सुबह मुंह अंधेरे स्नान करने के लिए आई, तब उस बहू ने फिर से प्रार्थना की, जिससे राजकुमार को नींद आ गई फिर से और वह नहाकर फिर चली गई। राजकुमार जब जगा तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ, वह आज भी आई थी। राजकुमार ने कहा, आज तो मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा। और वह रात को बिना बिस्तर के ही बैठ गया। जब वह बहू नहाने के लिए आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और वही बात कही तो राजकुमार को फिर नींद आ गई। जब वह बहू नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके वह चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो तब तक वह नहाकर जा चुकी थी। तत्पश्चात राजकुमार ने बोला कि आज तो मैं आग की अंगीठी जलाकर उसके पास बैठूंगा, जिससे कि मुझे नींद नहीं आएगी। और वह अंगीठी रखकर अपने पास बैठ गया। साहूकार की बहू जब सुबह स्नान करने के लिए आई तो उसने भगवान से कहा, 4 रातें तो निकाल दी
बस आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख दिया और राजकुमार को फिर नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तब वह तोते से बोली कि इस पापी से कह देना कि तेरी 5 रातें पूरी हो गई हैं, इसलिए मेरी मोतियों की माला और मेरी मोचड़ी घर भिजवा देना। सुबह राजा के लड़के ने तोते से पूछा, जब वह राजा का लड़का जगा, कि क्या वह आज भी आई थी? तोते ने कहा, हाँ, वह आज भी आई थी और उसने अपनी माला और मोचड़ी मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया है। अब थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल आया और वह दर्द से तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा कि वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता है, इसलिए यह रोग लगा है उसे। तब राजा ने पूछा कि अब ये कैसे ठीक हो सकता है? तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो इस राजकुमार का कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर साहूकार के घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तब साहूकार ने कहा कि वह किसी पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती है। इस नाली के नीचे राजकुमार को बिठा देना। जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी राजकुमार के ऊपर गिर जाएगा। राजकुमार नाली के नीचे बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पचबीखू देवता, जैसा साहूकार की बहू का सत रखा वैसा ही सत सबका रखना। कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार का सत रखना। पुण्यो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ पच बीखम नहाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो हे रघुराई। आधे का लाई आंवला आधे की राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुत्री बनकर आई, राजा लाया ब्याह के रानी बनकर आई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लो, मैं तुझसे पूछूं हे श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए? जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। पचबीखू देवता की जय हो। कार्तिक के देव भगवान विष्णु की जय हो। भगतजनों, मेरे द्वारा यह कहानी सुनना आपको अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।